नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी बिहार में आरजेडी बीजेपी में भारी तनाव, 2 दिन इंटरनेट बंद की। वहीं चुनाव आयोग का बीजेपी को सबसे बड़ा झटका की और भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बता बुरे फंसे संबित पात्रा की। वहीं पीओके वापस लाने पर अभिमुक्तेश्वरानंद का मोदी को फटकार की। बात होगी माधवी लता की बुर्का उठाने पर घूंघट में घुसे चुनाव आयोग की और राहुल गांधी को जेल में डालने की तैयारी की। इधर पूर्वांचल में अखिलेश की सभा में उमड़े जन सैलाब की। और खबर के अंत में बात होगी नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के छपरा में बवाल के बाद 2 दिन इंटरनेट बंद, आरजेडी बीजेपी समर्थक में फायरिंग, एक चलबसा रोहिणी बोली बीजेपी वाले लोकतंत्र को मार रहे। ममता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पूर्व जज पर एक्शन, ईसी ने 24 घंटे के लिए कैंपन पर लगाई रोक, कहा यह घटिया पर्सनल अटैक। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस विभाग को मुंबई ले गई, दावा केजरीवाल के पीए ने आईफोन फॉर्मेट किया, डेटा किसी और को ट्रांसफर किया। अखिलेश की रैली में लाठियां चली, आजमगढ़ में समर्थक सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर आ रहे थे, पुलिस ने खदेड़ा, नाराज लोगों ने चप्पल और ईंटें फेंकी। बहुत गर्मी है, उन्हें सही से खाना चाहिए, बीजेपी नेता की पात्रा को चुनाव से पहले बेहोश न होने की नसीहत। महाराजगंज में प्रधानमंत्री मोदी बोले भ्रष्टाचार का पता है इंडी गठबंधन, इनकी 3 बातें एक जैसी, कम्युनल, जातिवाद, परिवारवाद, 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज एक साथ। कांग्रेस नेता नाना पटोले का योगी पर तंज, रावण ने भी भगवा पहनकर सीता का हरण किया था, इसे पहनकर गलत नीतियों का समर्थन न करें। काउंटिंग से पहले कांग्रेस तैयार कर रही तेज तर्रार एजेंट, छत्तीसगढ़ में भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को दी जा रही ट्रेनिंग, राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर समेत 8 सीटों पर है फोकस। पोर्स से इंजीनियर्स को कुचलने वाले नाबालिग का पिता गिरफ्तार, पब का मालिक मैनेजर भी अरेस्ट, पीड़ित का परिवार बोला ये एक्सीडेंट नहीं, मारा गया है। राहुल गांधी को बड़ा झटका, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में जारी हुआ समन, अदालत ने कहा अब सुनवाई के लिए हो हाजिर। राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया, केजरीवाल बोले क्योंकि वे आदिवासी हैं, झारखंड से बीजेपी को 1 सीट भी नहीं मिली तो दमन और बढ़ेगा। पीओके को लेने पर अभिमुक्तेश्वरानंद बोले पहले 1 के बदले 10 सीट लाने का वादा, 10 साल में ऐसा कहां हुआ। हरियाणा में बुर्का और घूंघट वाले वोटर्स की होगी जांच, मतदान केंद्रों पर आंगनबाड़ी वर्कर दाई देखेंगी चेहरा। हैदराबाद में माधवी लता केस के बाद लिया गया है ये फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले मोदी झूठों के सरदार, हरियाणा में 36 बिरादरी मिलकर रहती लेकिन इनसे भी झगड़ा कराने का किया प्रयास। जालंधर में कांग्रेस एमएलए कोटली सीएम मान पर भड़के, बोले आपकी नीतियां दलितों के खिलाफ, पंजाब एसी कमीशन चेयरमैन की नियुक्ति पर उठाए सवाल। राम मंदिर आंदोलन पर बन रही फिल्म लाल अयोध्या, निर्देशक दुष्यंत प्रताप बोले यह सिर्फ फिल्म नहीं, लंबे संघर्ष की वास्तविक कहानी है। भतीजे प्रज्वल से कुमारस्वामी की अपील, कहा भारत लौटाओ, चोर पुलिस का खेल कब तक चलेगा। यौन उत्पीड़न केस में एचडी रेवन्ना को मिली जमानत। महाराष्ट्र में जहां एमवीए उम्मीदवारों को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, वहां मतदान धीमा रहा, राउत का ईसी पर तंज। नेतन्याहू के खिलाफ जारी हो सकता है अरेस्ट वारंट, इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई जारी। वहीं सोना पहली बार 74,000 के पार, चांदी ने 92,444 का ऑल टाइम हाई बनाया, एक ही दिन में 6,000 रुपए की बढ़ी कीमत। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। बिहार के छपरा में बवाल के बाद 2 दिन इंटरनेट बंद, आरजेडी बीजेपी समर्थक में फायरिंग, एक चलबसा रोहिणी बोली बीजेपी वाले लोकतंत्र को मार रहे। बता दें कि छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों में फायरिंग हुई, इससे एक युवक चलबसा जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी आरजेडी के समर्थक बताए जा रहे हैं। हत्या के बाद से इलाके में तनाव देखा जा रहा है, लोग दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। एसपी गौरव मंगला ने खुद मोर्चा संभाला है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। बता दें तो पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिनों के लिए छपरा में इंटरनेट बंद कर दिया है। अब इस मामले को देखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में बवाल की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो हार के डर से ये सब कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है। वहीं रोहिणी आचार्य ने कहा कि भाजपा के लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र को मारने की साजिश की जा रही है, भाजपा वाले गुंडों पर एफआईआर होनी चाहिए। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, कमेंट जरूर करें।
भोपाल से भाजपा प्रत्याशी पूर्व जज के कैंपन पर लगी रोक। ममता बनर्जी को कहा था कितने में बिक रही हैं, आप महिला हैं भी या नहीं। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और तामलुक से भाजपा कैंडिडेट अभिजीत गंगोपाध्याय पर 24 घंटे के लिए प्रचार से बैन लगाया है। इसी ने यह एक्शन गंगोपाध्याय के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दिए अभद्र बयान के बाद लिया है। दरअसल बता दें कि गंगोपाध्याय ने 15 मई को बंगाल के हल्दिया में कहा था कि मैं सोच रहा हूं कि ममता कितने रुपए में बिक रही हैं, 10 लाख रुपए। मुझे हैरानी होती है कि वे महिला है भी या नहीं। इसी ने गंगोपाध्याय की टिप्पणी को बेहद निचले स्तर का पर्सनल अटैक बताया। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस विभाग को मुंबई ले गई। दावा, केजरीवाल के पीए ने आईफोन फॉर्मेट किया, डेटा किसी और को ट्रांसफर किया। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में हुई मारपीट केस में दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को आज पुलिस मुंबई ले गई। पुलिस का कहना है कि विभव ने आईफोन फॉर्मेट करने से पहले उसका डेटा मुंबई के किसी व्यक्ति या डिवाइस को ट्रांसफर कर दिया, उसी डेटा को हासिल करना है। वहीं बता दें कि अब इस मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी करेगी। एसआईटी को नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी अंजिता चेप्याला लीड कर रही हैं। टीम में इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी भी हैं। इनमें सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का अधिकारी भी शामिल है, जहां मामला दर्ज किया गया था। आजमगढ़ में अखिलेश की रैली में लाठियां चली, समर्थक सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर जा रहे थे। पुलिस ने खदेड़ा, नाराज लोगों ने चप्पल और ईंटें फेंकी। जी हां, आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में मंगलवार को फिर समर्थक बेकाबू देखे गए। बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के करीब तक पहुंच गए। पुलिस ने लाठियां चार्ज करके समर्थकों को वहां से हटाया। इसके बाद भी समर्थक काबू में नहीं आए। समर्थकों ने कुर्सियां तोड़ दी, जूते, चप्पल, ईंट पत्थर भी फेंके। बाद में अखिलेश ने मंच संभाला। उन्होंने समर्थकों से शांत रहने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा, आप लोग समाजवादी कार्यकर्ता हैं, आप में जोश है, इस जोश को 25 मई तक संभाल कर रखिए। अनुशासन में रहिए, अनुशासन मत बिगाड़िए, पुलिस आपकी रक्षा के लिए है। इसके बाद समर्थक शांत हुए। फिर अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित किया। बहुत गर्मी है, उन्हें सही से खाना चाहिए। बीजेपी नेता की पात्रा को चुनाव से पहले बेहोश न होने की नसीहत। जी हां, बता दें कि संबित पात्रा इन दिनों अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री मोदी का भक्त बताया था। हालांकि वह सफाई भी दे चुके हैं, फिर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। इस टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने भाजपा और संबित पात्रा को घेरना शुरू कर दिया है। 5T अध्यक्ष और बीजेपी नेता बीके पांडेय ने कहा कि हमें अपने भगवान को राजनीति से बाहर रखना चाहिए। वहीं पात्रा पर कसते हुए कहा कि बहुत गर्मी है, धूल है, उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। पांडेय ने कहा, भाजपा उड़िया अस्मिता की बात कर रही है और भगवान जगन्नाथ उड़िया अस्मिता के प्रतीक है। सीएम नवीन पटनायक ने हमेशा महसूस किया है कि हमें अपने भगवान को राजनीति से बाहर रखना चाहिए। वे अमर हैं और हम नश्वर हैं, हमें दोनों को क्यों मिलाना चाहिए। जब ऐसा विवादित बयान दिया गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कांग्रेस नेता नाना पटोले का योगी पर तंज, कहा रावण ने भी भगवा पहनकर सीता का हरण किया था, इसे पहनकर गलत नीतियों का समर्थन न करें। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीता जी का भी हरण करने वाला रावण भी भगवा पहन कर ही आया था। उन्होंने आगे कहा कि वह अपने आप को संत बताते हैं और भगवा कपड़े पहनते हैं। भगवा पहनकर गलत नीतियों का समर्थन करना बिल्कुल गलत है। पटोले ने देश में चीन के कथित अतिक्रमण जैसे मामलों पर सीएम योगी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत मां पर दुश्मन देश कब्जा कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने अन्न सुरक्षा कानून लाया था, इसके तहत मोदी सरकार बीते 10 साल से अनाज वितरित कर रही है। चीन से प्लास्टिक का चावल लाकर उसमें मिलावट करके लोगों को बांटा जा रहा है। राहुल गांधी को बड़ा झटका, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में जारी हुआ समन। अदालत ने कहा, अब सुनवाई के लिए हो हाजिर। दरअसल बता दें कि अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में एक 302 का आरोपित अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें अदालत में उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है। नवीन की याचिका में कहा गया है कि राहुल के बयान से उन्हें ठेस पहुंची है और साथ में पार्टी की छवि भी खराब हुई है, इसलिए शिकायत दायर किया गया है। राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया, केजरीवाल बोले क्योंकि वे आदिवासी हैं। झारखंड से बीजेपी को एक सीट भी मिली तो दमन और बढ़ेगा। दरअसल बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जमशेदपुर पहुंचे हैं। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूरे देश ने जश्न मनाया।
मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वे आदिवासी हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा को एक भी सीट झारखंड से मिली तो यह दमन और बढ़ेगा। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 जून को नतीजे आएंगे और 5 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे। पीओके को वापस लाने पर अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, पहले 1 के बदले 10 सिर लाने का वादा, 10 साल में ऐसा कहां हुआ? दरअसल बता दें कि शंकराचार्य स्वामी नंद जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उसी को मत दें जो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का वादा करेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के बयान पर कहा कि राम का आचरण अपनाने वाले पर राम की कृपा होगी और राम नाम को व्यापार या लाभ का जरिया बनाने वाले पर कृपा नहीं होती है। हरियाणा में बुर्का और घूंघट वाले वोटर्स की होगी जांच, मतदान केंद्रों पर आंगनबाड़ी वर्कर दाई देखेंगी चेहरा। हैदराबाद में माधवी लता केस के बाद लिया गया है ये फैसला। जी हां, आपको बता दें कि हैदराबाद में भाजपा की माधवी लता के नकाब विवाद के बाद हरियाणा में भारतीय चुनाव आयोग अलर्ट हो गया है। आयोग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शनशील वोटर्स का वेरिफिकेशन कराएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी वर्कर और असिस्टेंट नर्स यानी दाइयों की विशेष रूप से नियुक्ति की गई है। ये ग्रामीण बूथों के लिए नियुक्त की जा रही है जहाँ हिंदू महिलाओं को घूंघट और मुस्लिम महिला का बुर्का पहनना एक आम बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।